खावाना खावरिया। सतनाम बिन जीवन तेरा व्यर्थ में ही जाएगा। सतनाम सतनाम बिन जीवन तेरा व्यर्थ में ही जाएगा। श्याम सुंदर तू अंत समय में रो रो कर पछताएगा। श्याम सुंदर अंत समय में रो रो के पछताएगा। श्याम सुंदर तू अंत समय में रो रो कर पछताएगा। श्याम सुंदर अंत समय में रो रो के पछताएगा। झूठी ममता छोड़ो जग की झूठी ये नगरिया। झूठी ममता छोड़ो जग की झूठी है नगरिया। झूठी ममता छोड़ो जग की झूठी ये नगरिया। झूठी ममता छोड़ो जग की झूठी है नगरिया। सतनाम रट ले कल की कौन है खबरिया। सत्यनाम रट ले कल की कौन है खबरिया। खाड़ी खाड़ी पल पल छीन छीन बिचरे उमरिया। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन तेरे उमरिया। सतनाम रट ले कल की कौन है खबरिया। सत्यनाम रट ले कल की कौन है खबरिया। सतनाम रट ले कल की कौन है खबरिया। सत्यनाम रट ले कल की कौन है खबरिया। से बोलो सद्गुरुदेव की जय। कबीर साहिब की जय। संतों की जय। साहिब मनुष्य इस जगत में सदा ही मान सम्मान खोजते फिरता है। समाज में तो खोजता ही है, लेकिन जहां वो अपनी आस्था रखता है वहां भी खोजना शुरू कर देता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, और बिना सम्मान मान सम्मान मिले मैं कहीं हिलूंगा। मान सम्मान जो है एक प्रकार का अहंकार का ही नाम है। और साहब कहते हैं कि अहम सबन को खाइया जात न देखा को। तुम्हारे जीवन में अगर भक्ति है और जीवन में अगर हम गुरु धारण करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उस व्यक्ति को अपना मान खो ही देना चाहिए। मान सम्मान वो व्यक्ति नहीं खोजता है,
कि मुझे मान सम्मान मिलेगा तब हम गुरु दरबार जाएंगे। अगर वह मान खोज रहा है तो इसका यह बात पक्का है कि वह व्यक्ति के अंदर अहम भाव है। और अहम भाव ऐसा है कि साहब कहते हैं कि कामी तो बहुते तरीके, काम वासनाओं में फंसे हुए मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इसलिए कहते हैं कामी तो बहुते तरीके, क्रोधी तरत अनंत, जिनके अंदर क्रोध भी छुपा है तो भी साहब कहते हैं कि अनंत लोगों का उद्धार हुआ। लेकिन कहते हैं कि जिनके अंदर लोभ है, जिसके अंदर अहम है, वो जीव कभी तरता नहीं। कहते हैं लोभ ही जियरा ना करे कहीं कभी। अब चाहे लोभ धन का हो, पद का हो, मान सम्मान का, ये तुम्हारे भीतर जो लोभ लगा है कि मुझे सम्मान मिले। कल मैं गांव में ही गया था, इस गांव में गया था तो रास्ते में हमें दो लोग मिल गए। तो हर वर्ष क्या होता था कि दुर्गा मंदिर के ही पास भंडारा हुआ करता था। अब दुर्गा मंदिर के पास जब भंडारा होता था तो गांव के सभी लोग जुटते थे। अब की बार क्या हुआ कि परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। भंडारा हुआ तो हो गया कि बारिश का मौसम हो गया, बारिश होने लगा। तो भाई बारिश हो गया तो खुले में तो कोई भंडारा नहीं कराएगा, तो व्यवस्था था तो बेचारे अंदर की व्यवस्था किया। तो मुझे जो लोग मिले थे तो कह रहे थे कि जिन्होंने भंडारा कराया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, नाम लेना गड़बड़ बात है, गड़बड़ बात है। तो जिन्होंने भंडारा कराया तो वो तो हर वर्ष कराते, मौसम ठीक नहीं था इसलिए अंदर में बेचारे ले गया, बना तो लेकिन सब अंदर में ले गया। तो क्या कहा कि हम लोगों को बुलाया ही नहीं, पूछा ही नहीं तो क्या जाना। बाहर में यहाँ होता था तो हम लोग चले जाते थे, तो भाई उसी के नाम पर हो रहा था, नाम तो उसी का था। अब मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण अंदर कर दिया। तो कहा कि इसीलिए हम लोग किसी ने नहीं गया, कि ये तो मूर्खता है। कहा कि उसमें क्या है, जिसने कराया उसको तो निमंत्रण देना चाहिए। कि क्यों, वो कोई शादी है, उसके बेटे की शादी है। कहते कि हाँ हम सभी लोगों की माता है, दुर्गा माँ बोले सबकी माता है ना, तो तुमको अपने इधर ही व्यवस्था दे देना चाहिए। अपने जिसने कराया उससे बोलना चाहिए कि हमारे इधर ही आ जाओ, इधर ही हो जाएगा व्यवस्था, या हम ही व्यवस्था वैसा करा देते हैं। लोग सदा जहां अपनी आस्था, जहां अपनी उम्मीद रखता है, वहां भी व्यक्ति सम्मान खोजते फिरता है कि हमें नहीं पूछा गया तो हम कैसे जाएं। नहीं, धर्म स्थलों पर पूछा नहीं जाता, वहां तो व्यक्ति को बिन बुलाए जाना चाहिए। कभी भी जीवन में यह भाव नहीं रखना चाहिए कि वहां कोई बुलाएगा तब हम जाएंगे, ऐसा नहीं। सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए भंडारा में अगर थोड़ा भी तुमको प्रसाद मिला, वही जीवन में तृप्ति होती है। प्रसाद तो प्रसाद होता है, कोई जरूरी नहीं हम भरपेट खाएंगे तो ही मतलब पूरा यहाँ तक हो जाए तभी महापूरण नहीं करना है। वहाँ तो प्रसाद वितरण है, तो चाहे जितना मिला है तो ज्यादा ले लिया, नहीं है तो थोड़ा भी ले लिया। लेकिन मनुष्य सदा अहंकारी और सम्मान खोजते फिरता है, उसके पग पग पर अहम छुपा हुआ है। और गुरु जीवन में इसीलिए किया जाता है कि गुरुदेव हमारे अहंकार को खा दे, तोड़ दे। क्योंकि सदा गुरु के चरणों में इसलिए जीव समर्पित होता है, कहता है कि गुरुदेव मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं, मेरा अहंकार आ ही जाता है, कई रूपों में आ जाता है, लेकिन गुरुदेव आप मेरे अहंकार को सदा तोड़ते रहिएगा, उसे कभी छोड़िएगा नहीं। आप मेरे ऊपर ये कृपा बनाइएगा कि मेरे अहम भाव को सदा तोड़िए। लेकिन जब मालूम है, जब जीव का अहंकार टूटता है
पूरी तरह से टूटता है। अगर उसके पास समझ नहीं तो तुमसे कोसों दूर निकल जाता है। फिर वो बहुत सारी ठान लेता है कि मैं आज के बाद इनके दरबार में जाऊंगा, लेकिन जब उसका क्रोध शांत होता है, जब उसके पास अगर समझ होती है तो पुनः लौट कर आता है। लेकिन जब समझ हो जाती है पूरी तरह से, काल उसके ऊपर हावी हो जाता है, तब वो लौट कर आना मुश्किल हो जाता है उसको। इसलिए गुरु जो होता है वो सदा हमें संभाल कर ले चलता है इस दुनिया में, वरना हम तो कब ना कहां न डूब जाए, हर पल डूब जाए। इसलिए गुरु को इस संसार में भगवान से भी ऊंचा माना गया। साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पार, बलिहारी गुरु आपने कि गोविंद दीव लखा। भगवान तो हमारे ही साथ थे, लेकिन कभी हमको मिलते नहीं, क्योंकि रात दिन तो मेरे ही संग साथ रहते, मेरे श्वासों से भी अधिक निकट रहते, लेकिन कभी मुझे तो दिखाई नहीं पड़े। लेकिन जब गुरु की कृपा हुई, गुरु ने जो मार्ग दिया मुझे, गुरु ने जो रास्ता दिया, जो नियम दिया, जो नाम दिया, उस रास्ते पर हम कदम रखे और एक एक कदम चलने पर भी मुझे पग पग संभालता रहा, और तब जाकर के उस परमात्मा का दीदार हुआ। प्रेम से भी समझाने की प्रयत्न करता, प्रेम से नहीं मानते तो डांटता भी, फटकारता भी, डांट फटकार भी करता। लेकिन अगर हम उसकी बातों को अगर दिल में बैठा करके रखें कि ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमको कौन नहीं पूछता, हमको कौन नहीं जानता। अगर बच्चे किसी मास्टर से ऐसी बातें करने लगे तो बच्चा पढ़ता है नहीं, कभी नहीं पढ़ाई करता। इसलिए सदा ही गुरु से, लोग कहता है कि गुरु से डरना नहीं चाहिए, भय तो सदा रखना चाहिए। अगर हम भय नहीं रखते हैं तो गुरु शब्द हमारे जीवन में पारसमणि की तरह नहीं काम करता है। साहब कहते हैं कि भय पारस है जीव, जो जीव है उसके लिए भय बस ही कि अगर मैं आज भक्ति नहीं करूंगा, आज ध्यान नहीं करूंगा, तो गुरु के पास जाऊंगा तो क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। अगर वो कुछ कहेंगे तो गुरु के पास जाते हो तो वो तो शब्द का ही चोट देता है तुम्हें, हाथों से तो मारने नहीं जाएगा, डंडा लेकर तो दौड़ाएगा। नहीं एकदम उस लायक होगे तो डंडा लेकर भी दौड़ाता है, वो भी बात, ऐसा नहीं, वो तो डंडा लेकर भी दौड़ाता, कहेगा कि तू भाग मेरे इधर से, तेरे को नहीं करना है सुनना, तू भाग इधर से, वो तो भगाएगा। लेकिन गुरु के पास बहुत सारी उपाय होती है, गुरुओं के पास बहुत ही सारे, तो हमें पग पग पर वो संभालो। साहब कहते हैं कि गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, गुरु तो धोबी की तरह है, और धोबी कपड़ा धोने में मुंह करता है क्या? वो तो गोद देता है और ले पत्थर पर यूं पटकता है, अब फटे चाहे टूटे, उससे तो कुछ लेना देना नहीं रहता, बस उसको ये रहता है कि इसमें गंदगी रहनी नहीं चाहिए। अगर गंदगी है इसके अंदर तब तक वो सरफ में बार बार गुद करके पीटते रहे, अब पिटने में फट जाए। अगर तुमको स्वच्छ बनाने में तुम गुरु से रिश्ता तोड़ लो तो तुम्हारी नासमझी होगी, क्योंकि तुम तो उसी दिन अपने आप को सौंप दिया था गुरु के चरणों में, जिस दिन हम एडमिशन कराए थे। उसी दिन कह दिया कि तन भी मेरा, मन भी मेरा, मेरा कुल परिवार, यानी तन भी मेरा है तेरा और मन भी तेरा है मेरा, और मेरे कुल परिवार सभी मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। तो फिर तुम्हारे भीतर जो अहम है, जो मान सम्मान ढूंढने की चेष्टा है कि मैं इस दरबार में जाकर के मुझे मान सम्मान मिले, मुझे बुलाया जाए तो जाऊं,
तुम्हारी घोर नासमझी है। तुम तो एकदम पूरे नासमझ के जैसे खड़े होते। लेकिन जीवन में जब व्यक्ति गुरु कर लेता है तो उसका तो नियम है कि हम प्रतिदिन गुरु दरबार में जाओ, नजदीक। और जब तक साहब भी कहते हैं कि गुरु धोबी शिष्य का पड़ा साबुन सिरजनहार, सुरति शिला पर धोइए कि निकसत ज्योति अपार। तो हमारे जीवन में जो धोबी की उपमा है वो गुरु को दी गई है। गुरु का दर्जा दिया गया है कि जिस तरह से वो कपड़े को धोता है स्वच्छ बनाने के लिए, वैसे ही गुरु क्या करता है कि मेरे एक एक बुराइयों को, एक एक अवगुणों को अंदर से निकालता है। मालूम है शिष्य क्या करता है? जब उसके पास अहम गुरु आता है तो ये भी कहता है कि हम जानते हैं कि ये क्या है। गुरु को ही उल्टा सीधा बोलता है। पहले तो हम भी छोटे थे तो हम स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो एक मास्टर जी थे, वो भरगावा से आते थे, तो हरिजन कुल से थे। लेकिन गुरु तो गुरु होता है, चाहे कोई कुल हो, उससे क्या लेना देना। लेकिन वो हमारी ना समझी थी, तो कहते थे जब याद कर कर नहीं जाते थे तो वो छड़ी से मारते थे, यूँ हाथ फैलाना, यूँ मारना। तो जब वो कभी कहीं नहीं याद रहता था तो मारते थे। तो मालूम है छुट्टी में क्या करते थे हम लोग? जब छुट्टी होता था चमरुआ सहारे देते थे कि चमरवा मारा, मतलब ऐसे, मतलब उस समय बचपन में। लेकिन अगर वो ना मारे तो हम याद भी नहीं करेंगे, अगर डांटे भी ना तो हम नहीं याद करेंगे। लेकिन वो हमारी नासमझी होती है। अगर हम गुरु को कोई बात उल्टा बोलते भी हैं अपने जीवन में तो वो हमारी नासमझी है। चाहे जाति कोई हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। गुरु गुरु होता है, जो गुरु है वो गुरु होता है। और गुरु कब चाहता कि हमारा अनहित हो? गुरु की जो दर्जा होती है वो पुत्र से भी बढ़कर होती है। गुरु को झेलना हमारे जीवन में अति कठिन है, अति कठिन है। कठिन नहीं, अति कठिन। गुरु मुकाम को झेल पाना बड़े बड़े लोग नहीं झेल पाते। गुरु को अपने अंदर में घर बनाकर दे देना वो बड़ी कठिन बात है। हृदय में स्थान दे देना, और जिन्होंने स्थान दिया वही गुरु को जान पाया, दूसरा नहीं जानता। दूसरा कैसे जाने? इसलिए गुरु शब्द ही अपने आप में बड़ा ही अनूठा है। साहब कहते हैं कि गुरुव सब विश्व पुकारे, असोई गुरुव जोई भरम निवारे। बहुत गुरुव है असे जग माही, रही द्रव्य पर भव दुख नाही। कहते हैं कि संसार में गुरुओं की कमी नहीं। लेकिन गुरु उसी को कहा जाता है जो हमारे अंतर हृदय की भ्रमणाओं का अंत कराता है। जो मुझे इस संसार में भ्रम लग गया, तेरा मेरा अपना पराया, जात पात ऊंच नीच, इसका जो भ्रम लगा है, देवी देवता पितर पाथर तीर्थ व्रत उपासना धर्म हिंदू बौद्धी जैनी ईसाई इस्लाम, जो इन सब चीजों की भ्रमणा लगी है, ऐसे सारे धर्मों का अंत कराता हो और मेरा स्नेह उस परम से जोड़ता है, वही गुरु कहलाता है। दूसरा गुरु नहीं कहलाता। दूसरा अगर गुरु है तो कोई धर्म का है, किसी परंपरा का, धर्म का तो हो ही नहीं सकता, कोई परंपरागत गुरु है। लेकिन सच्चा गुरु उसी को माना जाता है, वो परंपरागत नहीं होता। सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य होता है कि सारी भ्रमणाओं का अंत करा देना, और जो शेष बचे उस परम से तुम्हारा स्नेह को जोड़ना ही उसका परम उद्देश्य होता है। और तुम्हारी किसी चीजों से उसे लेन देन नहीं होता है। इसलिए मैंने भजन में भी आप लोगों को सुनाता हूं
कि गुरु से मिलो बन के दाता हो, मिल जाएंगे विधाता। अगर उस परमात्मा से मिलना है तो गुरु से तुम सबसे पहले दानी बनकर मिलो कि उसको मैं सब कुछ दे सकता हूं। और गुरु तुमसे क्या लेगा? तुम्हारे धन की उसे आवश्यकता नहीं है, तुम उसको क्या दोगे? वो धन तुम्हारा लेकर क्या करेगा? वो कर ही क्या सकता तुम्हारा धन? तुम उसको क्या धन दे सकते हो? और तुम्हारा संसार भी वो नहीं लेना चाहता। तुम्हारा धन चाहिए नहीं, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो मांगता है कि दाता बनो, और जो मैं मांगता हूं वो तुम्हें दे दो, तो तुमको उस परमात्मा से मैं मिला दूंगा, वो कहता है। और वो मिलाना क्या है? वो तुम्हें मिल जाएगा। तो दूसरे पद में साहब कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान दीजिए। कहते हैं कि इन सब चीजों को तुम दान कर दो, और जब ये सब चीजें तुम दान करते ही तुम वही हो जिसे ढूंढ रहे हो। लेकिन कह तो देते हैं कि हमने दान कर दिया, लेकिन यहां से बाहर जाते दूसरे की निंदा चालू हो जाती है, दूसरे के तीसरे की अधिक मन चढ़ बढ़ गया तो गुरु बाबा की निंदा चालू हो रही है। बहुत ही बड़े से आने ऐसे खुद करते हैं, हम उनको खुद देखते हैं ऐसे चलते, हम लोगों को कहते रहते हैं। अपने आप में ही बहुत सारे गुरु, क्योंकि गुरु क्या कर रहा है उससे तुम्हें मतलब नहीं, गुरु क्या शिक्षा दिया उससे हमें मतलब नहीं। और हम क्या सोचते हैं कि वो खुद कर रहे तो हमको क्यों मना, वो क्यों कर रहे हैं उसके बारे में तुम्हें कैसे पता? एक बार क्या हुआ कि सदगुरु कबीर साहब और कमाल साहब जा रहे थे कहीं सत्संग में, दूर की यात्रा थी, और कबीर साहब चले जा रहे थे और कमाल भी पीछे पीछे जा रहा था, उनका शिष्य था। अब कमाल भी जा रहे, सदगुरु कबीर साहब भी जा रहे। जाते जाते रास्ते में थोड़ी सी पानी थी, उसमें बहुत सारी मछलियां तड़फड़ा रही थी। कबीर साहब ने देखे कि इन मछलियों का प्राण चला जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि सभी मछलियों को उठा करके उन्होंने सीधे ही, कमाल दूर से देखता रहा, कहा कि ये देखो इनकी, ये देख लो इनकी, सबको उपदेश देते फिरते हैं जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, जीवों को मारना नहीं चाहिए, ये जिंदे ही निकल गए। इनकी क्या, ये जिंदे ही खा गए। दुनिया तो कम से कम बनाकर तो खाता है, ये तो खड़े खड़ा ही सबको खा गए। साहब उठाए और पी गए सबको, मछलियों को अपनी शीतलता के कारण अपनी काया में छुपाए थे। चल कमाल जा रहा था पीछे पीछे, इसको भी थोड़ा सा बड़ा मछली मिल गया। कहा कि चलो इनके जैसा मैं नहीं करूंगा, ये जैसा किए है वैसा तो मैं करूंगा नहीं। कौन जिंदे खाता है? तो राक्षसी पना, जिंदा कोई खाता है? ये तो राक्षस लोग जीते मांस खा लेता है, कच्चे खा लेता है, ये पूरे के पूरे राक्षस। कहा कि ठीक है, ये तो बुढ़े हुए, इतना दूर जाएंगे दौड़ कर पकड़ लेंगे। उसने क्या किया कि खरपात जुटा करके मछली को भूंज भांज दिया, बकायदे आराम से खा पी करके, और पीछे से दौड़ते जा रहा। अब पीछे से ये भी दौड़ कर जाने लगा। कहा कि हम इनके जैसा इतना अन्याय नहीं करेंगे, ये तो काफी देखो राक्षसी पना है, ये तो आदमी की कैटेगरी में आता ही नहीं, मनुष्यता तो है ही नहीं, बिल्कुल राक्षसी पना है। मन में बहुत सारे विचार किया कमाल, बहुत सारे बातें कहा, मन में अपना कह रहा। सदगुरुदेव अंतर्यामी थे, सारी कमाल की बातें समझ रहे थे कि वो क्या विचार कर रहे हैं। जाते जाते रास्ते में नदी पड़ा, कमाल थोड़ा पीछे था, तो सदगुरुदेव उसकी प्रतीक्षा करने लगे, कहे कि कमाल आ जाए तभी यहां से आगे का यात्रा तय किया जाए। जैसे ही नदी आई तो नदी में प्रवेश किए कबीर साहब, और
कहे कि पुत्र कमाल तुम भी चले आओ। कहे कि क्यों गुरुदेव, क्या हुआ? कहते आओ इधर तो सही नदी के पास। तो कबीर साहब ने अपनी सारी काया से मछलियों को नदी में छोड़ दिया, वो अथाह जल में आ गई, सब चलने लगी, तैरने लगी। कहा कि पुत्र तुम भी जो एक खाए हो उसको अब निकालो। कह रहे कि साहेब हम तो पूरा बकायदे भूंज भाज आ गए, उसको कैसे निकाले? हम भी अपने जीवन में जो कुछ देखते हैं वो हमारे जीवन की भ्रमणा है। वो गुरु है, वो क्या कर रहा है हमें कैसे पता? तुम जो व्यवहार में देखने की चेष्टा करते हो संतों को, तो तुम व्यवहारिक भाव जानते हो, उसके अलावा तुम्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। वो क्या कर रहा है? जो व्यक्ति तुम्हें उपदेश दे रहा है तो वो कुछ सोच कर ही वैसा करता हो, और जो करता है वो ठीक ही करता हो, उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जब हमारे देखने में गड़बड़ी है तो इस शायद मेरी ना समझी, हम ही नहीं समझ पाते, और हमारी ये नासमझी ही हमें ले डूबती है। और गुरु का यही काम होता है कि हमारे भ्रमणाओं का अंत कराए। और जब तक हमारे भ्रमणाओं का अंत नहीं होता है तब तक हम गुरु के असली रूप को हम पहचान नहीं पाते, ना उस परमात्मा से मेरी मिलन होती है जीवन में। और तब तक हम अपने अवगुणों को भी तो नहीं छोड़ पाते, और अवगुण छूटेगा कैसे? जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं लगेगा गुरु के प्रति, तब तक हमारे अवगुण नहीं जाते। मैल से मैल नहीं धुलता। गोस्वामी जी कहते हैं कि छूटई न मलई से मलई के धोवे, अघृत की पाय जो बारी मिलोए। कहते हैं कि मैल से कभी मैल को धोया नहीं जाता। अगर पैर में कीचड़ लग गई तो उसके लिए क्या चाहिए? स्वच्छ जल की आवश्यकता हो। तो जब तक मेरे जीवन में, मेरे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छुपा है, तब तक, जब तक इसका नाश नहीं होता, और नाश तभी होता है जब हम प्रेम रखते हैं। और ऐसे जिससे प्रेम रखते हैं वो स्वच्छ हो, उसके अंदर ना ये सब पछता। साहब कहते हैं कि प्रेम भक्ति, यानी प्रेम रूपी भक्ति होना चाहिए। भक्ति तो करना है लेकिन उसमें प्रेम होना चाहिए। भक्ति भाव का नाम है, जो तुम आदर भाव देते हो। कहते हैं ना, भाव समझते हैं ना, जब मार्केट में जाते हैं तो भाव पूछते हैं ना, बैगन कैसे, लौकी कैसे, ये सब लेते हैं ना भाव। वैसे ही गुरु के पास भी वो भाव है। जब गुरु के पास पहुंचे तो हमारे लोभ, मोह, अहंकार तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। कितने आदमी तो लजाते हैं बंदगी भी करने में, हम देखते हैं कि बहुत तो शर्माते हैं बंदगी भी करने में। और कितने लोग तो कहते हैं, अब पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। और तो साहब कहते हैं कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अमी अंतरमल कभू न जाई। तो जब तक गुरु के प्रति मेरा प्रेम ना हो, श्रद्धा ना हो, और प्रेम रूपी भक्ति तो जब भाव देंगे, और गुरु का भाव वही है। हम जब तक तत्परता न लाते हैं कि हम भी आपके जैसा हो, पारस से पर्दा करे तो कंचन के भी नहीं हो। अगर पारस मणि से पर्दा रहेगा तुम्हारा, क्योंकि पारस मणि है कि लोहे को सोना बनाता है, लेकिन लोहा चाहता है कि मैं सोना बन जाऊंगा, लेकिन पर्दा भी रखता है। लोग समझते हैं कि हम भी परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, हम भी उसके जैसा, उस परम यानी हम भी प्रकाशवान हो जाए, लेकिन पर्दा रखता है। वो रोशनी में जाने की चेष्टा कभी करता।
तो पारस मणि से अगर दूर लोहा रहेगा तो सोना बनेगा कि उसमें काई ही खाएगा? काई खाएगा। गुरु दरबार में अगर सत्संग हो, तुम वर्षों वर्षों सत्संग में ना पहुंचो तो तुम्हारे अंदर काई खाएगा? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, तुम्हें जकड़ेगा ही वो। तुम सत्संग को समझते हो कि ये झूठवा पंच है, स्त्रियां खाली झूठती है, पुरुष नहीं। सत्संग में स्त्री पुरुष यहां कौन है? तुम्हारी दृष्टि में दोष है। गुरु के पास शिष्य सब जुटते हैं, दूसरा कोई नहीं। स्त्री पुरुष नहीं जुटता, स्त्री पुरुष समाज में जुटते हैं। भगवान के पास भक्त जुटता है, गुरु के पास शिष्य जुटता है। उसमें स्त्री पुरुष, बुढ़ा जवान, बच्चा, ये सब नहीं जुटते हैं। सिर्फ मात्र एक ही शब्द, शिष्य। भगवान है तो वहां भक्त जुटते हैं। और भक्त भगवान के पास सभी उसके बच्चे, शिष्य के पास सभी उसके शिष्य बच्चे ही है गुरु के पास समक्ष। अब हमारे माइंड में चलता हो कि हाँ स्त्री है, पुरुष है, ये है, तो वो उनकी दूर से सोचने की क्षमता है। और कैसे सोचेगा भी व्यक्ति, कैसे सोचेगा? जो उसके मन में है। हम दूसरे की जब चेष्टा करते हैं देखने की कि ये व्यक्ति वहां क्या करता होगा, तो हम दूसरे को देखते देखते अपने ही को देख लेते हैं, अपने ही मन को देख लेते हैं। जैसा मेरा मन है वैसा ही हम दूसरे व्यक्ति को भी समझने लगते हैं। दूसरे व्यक्ति को तो हम देख नहीं सकते, तो हमारा मन हमारा ही रूप दिखाता है, हमारे ही कर्मों को मुझे दिखाता है। और जैसा मैं रहता हूं वैसे ही बाहर वाले को भी दिखाता है। यही गड़बड़ी आती है लोग। तुम किसी चीज को अनुमान कैसे करो? तो अपने मन से ही अनुमान लगाओगे। ऐसे तो अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन क्या कर रहा है। तो तुम्हारा मन जैसे जैसे लक्षणों को प्राप्त किया है, जो जो अवगुण और गुण को धारण किया है, वही तुम्हारा रूप तुमको दिखाएगा। वहां क्या हो रहा वो तो नहीं समझ पाएगा। और जैसा तुम विचार करोगे तो जिस व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति वैसा होगा या नहीं होगा, ये दोनों बात कहा नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हारे संबंध में तुम वैसा जरूर हो। अगर किसी के बारे में तुम वैसा विचार ला रहे हो तो वो व्यक्ति वैसा है कि नहीं है, वो तो बात दूर की रही। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन तुम्हारे संबंध में यह निश्चित हो जाता है कि तुम जैसा वैसा जरूर हो। तुम्हारे जीवन में वैसी घटना घटी, इसलिए तुम्हारे अंदर ये विचार आया, ये निश्चित कर दिया जाता है। इसलिए जब गुरु के पास जाते हैं तो हम भाव लेकर जाते हैं। और भाव मेरा यही होता है कि गुरुओं के यहाँ भाव कैसे है, तो भाई तुम अपने काम को दो, दान करो, क्रोध को दान करो, लोभ को दान करो, मोह को दान करो, अहंकार को दान करो। वो दान करो यानी वो भाव दो कि मैं आपके पास समर्पित करता हूं। वो अगर तुम भाव देते हो तब तुमसे प्रेम का तार जोड़ेगा। मैं कहता हूं कि निश्चित ही जोड़ देगा। जब तक वो भाव नहीं देते हो, तुम सोचते हो एक बोरा चावल अब 5,000 रुपया दे देंगे और मेरा प्रेम का तार जुड़ जाता है। अगर इतना सस्ता होता वो प्रेम तो करोड़ों ने अपना प्रेम जोड़ लिया होता संतों और गुरुओं से। उससे तुम्हारा भाव नहीं जुड़ता, तुम सब कुछ लुटा दो। ये क्या है? हमारा व्यवहार है। अगर कोई कार्यक्रम करना हो तो उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है। यह व्यवहार के नाते ही मेरा प्रेम प्रगाढ़ होता है, फैलता है। इसलिए मैं वहां पर अर्थ या धन, अन्न या अपना समय देता हूं। ये मेरी श्रद्धा है, इसको कहते श्रद्धा। श्रद्धा बस देता है। लेकिन भाव जो पूरी कीमत देना है तो कहते हैं कि पहले अपने
अपने लोभ मोह अहंकार को यहाँ पर मेरे यहाँ छोड़ जा। और कहता भी है कि हाँ छोड़ दिया, और बाहर में फिर वो उठा लेता है अपना। नहीं कहते हैं दान कर कर भी अपना लेकर चला जाता है, दान देता ही नहीं। और जब दान कर देता है तो जब वो प्रयत्न करता है कि इसने तो दान कर दिया, तो भाई तुम सब कुछ जब दान कर दिया, मन को अपने दान कर दिया, तो अब तो मन तेरा ही नहीं, तो मन के ही साथ में ये शरीर जुड़ा है। तो मैं कहूंगा कि 4 घंटा इधर बैठना है, तेरे को कहेगा कि नहीं मुझे काम है, फिर काम कहां से पैदा हो? तुमने दान नहीं किया। मैंने बहुतों को ट्राई किया, मैं जानबूझकर ही बैठा था, यहाँ कोई हर थोड़ा जोड़ता ना, तुम थोड़ा बैठ, तो क्या कहेगा नहीं बहुत जरूरी है, तो फिर जा। मैं क्या कर सकता? दान देकर भी नहीं लेता, ये कौन लोग है? तो साहब वही कहते हैं कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। प्रेम रूपी जल की आवश्यकता पड़ती है। जब प्रेम रूपी जल तुमको मिलेगा तब उस बहाव में तुम्हारा हृदय निर्मल स्वच्छ होगा। देखते हो, अगर नदी जो नाले की पानी है अगर ताल तलैया में जाए तो कभी स्वच्छ होता है? वो कभी नहीं स्वच्छ होता। लेकिन अगर वही नाले की पानी नदी में, जो नदी बह रही है सदा, अगर उससे जाकर जुड़ जाती है तो कुछ दूर जाते जाते वो भी स्वच्छ हो जाती है। कुछ समय वहां तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा चलते चलते थोड़ा चलना पड़ता है उसको। 2-4 किलोमीटर यात्रा जब तय करता है नदी के संग साथ, तो निर्मल और स्वच्छ बनने लगता है। और निर्मल स्वच्छ बनने के लिए पूरी तरह से वो नाला अपने आप को नदी को समर्पित करता है कि अपना किनारे किनारे चलता है। अगर वो किनारे किनारे चलने लगे तो उसको, उसकी दुर्गंध, उसके अंदर जो गंदगी है वो स्वच्छ होगा? वैसे ही अगर सत्संग में गुरु से छुपे छुपे किनारे किनारे उन संत और गुरुओं से व्यक्ति चले तो उसकी अवगुण दूर होगा जीवन में? कभी नहीं हो सकता। वो भागे भागे फिरता हो कि मैं कहाँ जाऊं, मेरा काम का हर्जा है, मेरा ये हर्जा होगा। तुम कौन सा काम कर रहे हो? क्या यहां से लेकर जाने वाले हो? कुछ ले जाओगे? जिन्होंने पूरी उम्र अपना काम कर 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 खट करके पूरे शरीर को, जीवन को खो दिया इन धन को इकट्ठा करने में, वो क्या लेकर जा रहे हैं? जब शरीर जीर्ण हो जाता है, जब बुढ़ापा आ जाती है, तो यही शरीर फिर रुदन करता है कि अब ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता, चलने उठने बैठने में तकलीफ हो रहा है। उस प्रभु को याद करता है। जितना यह बाग लगाया है यहां पर, इसका बाग का एक भी फल इसे मिलता नहीं, सारे पत्ते उजड़ जाते हैं उसके। साहब एक पद कहते हैं कि बाबा है हमरो हे बगिया लगावे, एक महुआ एक आम है। 2 ही वृक्ष की बातें करते हैं सदगुरु कबीर साहब कि इस संसार में 2 वृक्ष लगा। आप भी सोचते हो कि बाकी सब पेड़ क्या है? 2 वृक्ष की बातें करते हैं, एक महुआ की, एक आम की। साहब कहते हैं कि महुआ मतलब मोह का पेड़। संसार में हर व्यक्तियों को मोह का पेड़ लगा हुआ है संसारी। कहते हैं एक मोह का वृक्ष लगाया है और एक आम का। आम अर्थात भक्ति का, आत्मा का वृक्ष लगा है, और एक मोह का वृक्ष। इस संसार में देखते हैं जब महुआ का फर लगता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। आम का जब मोजर लेता है तो सारे पत्ते। इसी तरह से संसार में व्यक्ति मोह से ग्रसित रहता है। पति, परिवार, बच्चे,
नाती बहू बेटा सबके मोह के ग्रसित होने में मोह बस उस अपने जीवन को कमा कमा कर एक एक पैसा जुटा कर इकट्ठा करता है, लेकिन जब जाने के समय बुढ़ापा आती है तो कोई उसका सुनता भी नहीं, कोई उसका सेवा भी नहीं कर पाता। जिन्होंने आजीवन अपना समर्पित किया कि मैं अपने पुत्रों को पाला, बच्चों को पाला, पोते को पाला, परिवार को पाला, उसको जाते समय में क्योंकि वो मोह बस ग्रसित रहता और उनको कोई नहीं पूछता, लेकिन वो सबको निहारते रहता कि कोई मुझे करे। वो सबकी पुकार करता, लेकिन उसकी पुकार कोई करता नहीं। और ऐसा ही सोचना कि ये परंपरा सभी के ऊपर लागू होता, क्योंकि बुढ़ापा सभी को आएगा। तो मोह से तुम ग्रसित थे, इसलिए जीवन में आजीवन जब गुरु दरबार में हम जाते हैं, गुरु की भक्ति जब उसकी भक्ति करते हैं, तो गुरु एक ही बात समझाता है कि आशा किसी से न लगाना। इस जगत में तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने पुत्र का सेवा किया, पुत्र को उस योग्य बनाया, लेकिन उससे आशा न रखना कि मेरा पुत्र है, मेरी बहू है, मेरा पोता है तो मेरी सेवा करे। ऐसा आशा न जोड़ना। आशा पीड़ा देगा, तुम्हें रुला देगा तुम्हारे जीवन में। क्या पता वो करेगा कि नहीं करेगा, तुम अपना कर्तव्य करेगा। और आशा थोड़ा भी न रखना, उस परमात्मा से आशा नहीं जोड़ना। इन सब समाज से, परिवार से, बच्चों से आशा कुछ नहीं रखना चाहिए। हमारा कार्य था, हमने किया, तुम्हारा कार्य, उसका क्या कार्य है। इसलिए बच्चे को छोटे से ही तुम ऐसा संस्कार दो अपने जीवन में कि हमारे बुढ़ापे में भी मुझे उससे उम्मीद कुछ रखना न चाहिए, न पड़े, और वो मुझे करने से कभी चुके। ऐसा संस्कार लेना चाहिए कि मैं कोई उम्मीद न जोड़ूं, लेकिन वो कोई कसर न छोड़ेगा। गुरु ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं लेता है। कहते हैं कि गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, लेकिन शिष्य तो ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, कि गुरु की जो आवश्यकता है वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन गुरु ऐसा है कि उसको जरूरत है तो दे गया, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, वो कुछ मांग नहीं रखता। लेकिन जहां लोग कृपणता से घिरे हैं, गुरु धर्म कराता है, दान कराता है, तप कराता है, नियम संयम में रखाता है, ध्यान कराता है, तुम्हारे एक एक अवगुणों को कोशिश करता है बाहर निकालने के लिए कि तुम्हें कुछ आदत बन जाए, देने की आदत बने तुम्हें। हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं बहुतों को कहा कि भाई अगर गुरु के चरण में जाते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं ना, तो तुम उसके चरणों में फूल रखना। बोले कि फूल से क्या होता है। हम कहें कम से कम इसके जीवन में देने की आदत पड़ेगी, तुम देना सीखो, देने की आदत पड़ेगी। अगर कृपणता रही, कुछ दिया नहीं कभी, तो देने में उसे बड़ा ही पीड़ा और दर्द होने लगेगा, दे ही नहीं पाएगा। जीवन में जो व्यक्ति कभी किसी को कुछ नहीं दिया तो कभी कुछ दे नहीं सकता। हमने कुछ नहीं दिया तो अपने क्रोध को कैसे दे दूंगा, अपने लोभ को कैसे दे दूंगा, अपने मोह को कैसे तुमको दे दूंगा। तुम इसे भी जो तुम्हारे जीवन को ले डूबता है, उसे भी तुम नहीं दे पा रहे, और क्या तुम दे सकते हो। और अहम तो व्यक्ति को ऐसा होता है कि आखिरी दम तक अहम पकड़े रहता है। घर में छोटी छोटी बातों में, सास बहुओं में भी झगड़ा हो जाता है घर में, तो देखते हो ऐसे अहंकार होता है कि हम सास बन उनका पीढ़ी चाहिए। लेकिन समय सब कुछ कराता है, करा देता है। पतो कहती है कि हम उनका से बतियाए, खियाऊं क्या बतियाऊं की, सब में कमियां। हम अपनी कमियों को निकालें और कमी ना देखो, खुद को अच्छा बनाओ। दूसरा कितना बुरा है उससे तुझे कुछ लेना देना नहीं। तुम अगर अच्छा बन गए तो तुम्हें अच्छे ही लोग मिलेंगे, अगर तुम बुरा बने हो तो तुम्हें बुरा ही मिलेगा। तुम अहंकारी हो तो तुमसे 10 गुना अधिक अहंकारी तुमको मिलेगा।
अगर तुम प्रेम से भरे हो तो सारा संसार प्रेम रूपी तुमको दिखाई पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि प्रेम भगति जन बिनु रघुराई। तो वह अगर हम भाव देते हैं तो गुरु क्या करता है, अपने संग साथ लेकर के चल देता है। तो फिर तुम्हारा भी तो दिल नहीं मानेगा कि मैं कभी उसकी धारा में बहने से वंचित हो जाऊं। फिर उसको कहना पड़ेगा कि तुम सत्संग में आओ, कि उस धारा में बहने के लिए वो सदा राजी हो गया। अगर नाला राजी हो गया कि नदी के साथ मैं मिल जाऊं, तो वो नदी क्या करती है, अपने संग साथ लेकर चल पड़ती है। लेकिन नाला कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किनारे किनारे रहूंगा, उसी किनारे किनारे। अब जब किनारे किनारे नाला चलने लगा और कहा कि मैं तो कब से न चल रहा हूं, मैं कब के चल रहा हूं, बरसों बरसों से चल रहा हूं, और कभी कभी मेरी दुर्गंध मिटी ही नहीं। नदी से कह रहा तो नदी हंस पड़ी कि मेरे संग साथ तो चल रहा, लेकिन कभी मिलकर नहीं चल रहा, किनारे किनारे। कहा कि उतना ही लंबा मैं भी चला जितना लंबा तुम चल रहे। वैसे ही शिष्य भी होता है। शिष्य क्या करता है, कहता है कि मैं भी अपने घर पर घंटा ध्यान करता हूं, मैं भी बुक शास्त्र को पढ़ता हूं, मुझे भी वेदों का ज्ञान है, मुझे भी रामायण की कथा का ज्ञान है। लेकिन गुरुदेव मुझे उस परम का आभास नहीं होता। कहा कि जो तुम्हारे अंदर अहम है इन सब चीजों का, और जो तुम साइड साइड चलते हो, यही कारण है कि वो दुर्गंध तुम्हारा संग छोड़ता नहीं है, वह सुगंधियां नहीं मिलती। तुम कोई शास्त्र ना पढ़ा होता, कोई ध्यान ना किया होता, और कट करके तुम मिल गया होता गुरु के संग, तो तुम्हारा अहंकार तुमको उससे मिलने नहीं दिया। कौन नहीं मिलने दिया? अहंकार, कि मैं किसी से कम थोड़ो, उतना तो मैं भी जानता हूं, मैं भी पूरा वेद जानता हूं, शास्त्र जानता हूं, रामायण जानता हूं, भागवत जानता हूं, कौन सी कथा मुझे नहीं मालूम, कौन सी कथा नहीं मालूम, और उसके इतना तो मैं भी लंबा चौड़ा चल रहा हूं, उतना पर्याप्त जल तो मुझे भी सब जगह से कट कट कर मिल रहे, मैं भी तो चल रहा हूं। लेकिन जो उसकी जल पाताल से आ रही है, वो फूटी हुई है धरा उसके अंदर से, इसलिए उसके अंदर निर्मलता है। हम अगर उसमें टूट कर मिलते हैं तो हमारे अंदर स्वच्छता और निर्मलता आती है, क्योंकि उसकी तादाद में तार जो है उस परम से जुड़ा हुआ है, उसकी स्रोत है वो पाताल से जुड़ा हुआ है, उसमें से फूट करके थोड़ी सी पतली धरा बह है, इसलिए वह गंदा नहीं होता, वो निर्मल होता है। हमें जो पर्याप्त जल हो रहा है वो गांव-गांव से छोटे छोटे, हमारे पास जो ज्ञान है वो इनसे उनसे उन ग्रंथों से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है, लेकिन उनका जो ज्ञान वो ताकत में तार जुड़ कर रहा है। तो हमें लगता है कि वो भी शास्त्रों से चलते हैं, लेकिन शास्त्र से तो थोड़ा सा सहारा लेते, लेकिन उसकी तार फिर जुड़ जाती है। यही कारण है कि हमारी दुर्गंध, हमारे आखिरी दम तक हमारी दुर्गंध जो है मिटती नहीं, हमारी अहम भाव जाता नहीं, क्योंकि हमने कभी झुका नहीं, ऊपर ऊपर से झुक लिया। जिस दिन व्यक्ति एक बार भी गुरु चरण में झुक जाए, अंतर से समर्पित होकर के, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता। जितना भाव लेकर तुम झुके गुरु दरबार में, तिब्बत में बौद्धिस्टों का आश्रम है, वहां पर एक नियम था कि गुरु जिस दिशा में बैठा है उस दिशा में मुख कर कर दिन भर में 1000 बार उसको नमन करना है, झुकना है, दंडवत करना। झुकने मात्र से उनको वह परम से बोध हो जाता है, परम से उसका तार जुड़ जाता है, झुकने मात्र से, कि गुरु किस दिशा में, उस दिशा में होकर तो वहां का ये नियम था, ये नियम दिया जाता था कि गुरु किस दिशा में, उस दिशा में। हम झुकते हैं ऊपर ऊपर से, दिखावा कि नहीं झुकेगी तो कहेंगे, हमारा हृदय कभी झुका नहीं,
अगर झुक भी गया है तो हम मौका का तलाश करेंगे, कहीं अवसर मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो जो लोग झुके रहेंगे वही फिर पीछे चल करके आड़ अलगते। मौका मिल गया कि तुम्हारी खैर फिर नहीं है, वो चुकेंगे नहीं अपना बदला लेने से। जो झुका है वही गालियां देगा, वही फिर तुम्हारा स्वागत करेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से झुका है, वो हृदय से कभी झुका नहीं है, तो फिर तुम में दोष भी निकालेगा। झुकना इतना आसान नहीं। देखा देखी झुक गया, लोगों को देख रहा था, बहुत सारे लोग झुक रहे, हम भी झुक गए, भाव बन गई वैसा झुकने। लेकिन कुछ है नहीं, समझ के साथ, बोध के साथ कभी नहीं झुका, ज्ञान के साथ कभी नहीं झुका। उसको तो रोका, अरे क्या झुकना है, बहुत बार रोका। इसलिए साहब कहते हैं कि जब तक प्रेम रूपी भक्ति, अर्थात भक्ति मतलब भाव देना, और उसमें प्रेम न मिश्रित हो, प्रेम होगा तभी नाला नदी में प्रवेश कर सकते हैं। और प्रेम तो हम रखता ही नहीं। प्रेम के पास कोई तेरा मेरा नहीं होता, अपना पराया नहीं होता कि ये तेरा वस्तु की ये मेरा वस्तु। प्रेम तो मिल गया, प्रेम तो मिल गया। प्रेम तो अपने आप में मिला लिया और वो बहने लगा। कहा कि ठीक है, थोड़ी सी कष्ट है, लेकिन चलो आगे चल करके तुम भी मेरे साथ रहोगे तो तुम भी निर्मल हो जाओगे। तो वो मिलाने के लिए इसलिए आतुर था कि अगर वो गंदगी है मिल जाएगा मेरे अंदर, तो इसके अंदर भी स्वच्छता आ जाएगी, तो मेरा रूप और विशाल होगा। और ही फैलाव लेगा। लेकिन मिलने के बजाय किनारे किनारे चले तो उसके अंदर क्या भरा? आया, बातें सुन लिया, शब्दों को इकट्ठा कर लिया, शब्दों को इकट्ठा कर करके लोगों में भाषण देने लगा, लेकिन कभी मिला नहीं। तुम्हारे अंदर शब्द जाल हो गया, प्रेम न रहा, करुणा नहीं आया, दया न उतरी, समझ न पैदा हो, सोचने की क्षमता भी नहीं चाहिए। हम बहुत सारे अवगुण और इकट्ठा कर लिए और शब्दों का जाल इकट्ठा कर लिए। हम अपने को नहीं बदले, बल्कि शब्द जाल और अपने माथे में ठूस लिए, शब्दों का जाल ठूस लिया, और उन शब्दों का भी अहम मुझे होने लगा कि मैं इतनी बातें मुझे जानकारी है। इस जानने की हृदय नहीं बदला, हृदय तो ज्यों का त्यों ही पड़ा रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि बिना प्रेम रूपी भक्ति का वो परमात्मा का दीदार नहीं होता, या मेरे हृदय में कोई सदगुरु आसन नहीं करते, क्योंकि उससे प्रेम रूपी भक्ति का मेरे जीवन में होनी चाहिए। और वैसे संत गुरु कब मिलते हैं? क्योंकि जब तक वो संत न मिले तब तक तो मेरा तो ये मल नहीं छूटेगा अंदर से, ये सब नहीं जाता है। हम तो प्रेम वहां कर बैठते हैं जहां मेरा स्वार्थ सिद्ध होता है। कहां प्रेम करते हैं? जहां मेरा स्वार्थ सिद्ध होता है। जैसा मैंने चाहा वैसा मेरा काम हो रहा, वहां हम प्रेम करते हैं, वहां प्रेम करते हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसा हो, तो मैं प्रेम करूंगा। ऊपर ऊपर वो भी दिल से भी कर लेंगे कभी कभी, और मौका मिल जाएगा तो बदल भी जाएंगे। प्रेम कभी बदलता नहीं, और जो प्रेम उतरता है और चढ़ता है वो प्रेम ही नहीं होता। एक बात याद रखना, लोग कहता है कि मुझे बहुत प्रेम है, और तुरंत प्रेम था और मौका मिला तो चुके नहीं गाली देने में, पीछे पीछे आड़े आड़े गाली देते फिरते, चुके नहीं, उल्टा सीधा भी बोल। मौका मिल जाए तो फिर कपार पर भी चढ़ जाते, सामने से भी आ जाएंगे। मौका मिलना चाहिए।
साहब कहते हैं कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वो उठो। प्रेम वालों ने पूजा करने के लिए कोई समय नहीं ढूंढता। यहां दमदम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। जिनकी हृदय से समर्पण है, वो माथा टेके या न टेके सदा वो झुका है। सर झुकाने की किसको फुर्सत है? नदी में जो मिल गया वो कब कहा कि मैं नाले का पानी, वो कहेगा नहीं। अगर कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो किनारे चल रहा है। इसका अर्थ ही होता है कि वो किनारे किनारे चल रहा है। तो मनुष्य के जीवन में जब तक गुरु भी कब मिलता है? साहब कहते हैं कि संत और गुरुओं का मिलना कब होता है? कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत सुकृति संस्कृति कर अंता। कहते हैं कि पूर्व जन्म का जब तक पुण्य कमाई नहीं होता है, जब उसके जीवन में जब तक पुण्य कमाई नहीं होता है, तब तक संतों का दीदार होता नहीं उसको। तुम्हारे सामने से संत गुजर जाएंगे, तुम्हारे सामने से गुरु गुजर जाएंगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये संत है, ये गुरु, ये महात्मा है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है। तुम जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जीवन में कोई पूंजी नहीं होगी पुण्य कर्म की, तुम पूरे आजीवन उसी के सामने से गुजरोगे, लेकिन तुम कभी पहचान ना पाओगे। तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाएगा और समझ ही नहीं आएगी तुम्हें। कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में पुण्य कर्म नहीं होते तब तक नहीं। और पुण्य कर्म वही करता है जिसके जीवन में ईश्वर की कृपा, और कृपा तो सदा उसकी होती है। उसकी कृपा को भी मैं हटा देता हूं अपने यहां से, मोह बस, लोभ बस। क्योंकि कृपा तब होती है, तब संतों के निकट जाते हैं, तब हमें सत्संग मिलता है, तब हमें सत्य का मार्ग मिलता है, तब मेरे भ्रमणाओं का अंत होता है जीवन में। इसलिए जीवन में अगर हमारे कहीं गुरु मिल गए हैं तो हमें गुरु के बताए ही अनुकूल जीवन में चलना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं, हमें तो कल ये भी कुछ लोग बोले तो कह रहे थे कि अच्छा आप सच सच बताइए कि आपके माता पिता आपकी आरती करते। मैं, मेरी आरती तो कोई नहीं करता है भाई, मेरी आरती कौन करे? और रही बात आरती पूजा की, माता पिता की, तो ये बात उनसे पूछना चाहिए, हमसे पूछना तो तुम्हारी मूर्खता है। या जो कर रहा उससे पूछना चाहिए कि तुमने क्या देखा। ये तो बातें कहना ही बिल्कुल अन्याय लग रहा है। मेरे साथ तुम लोग अन्याय कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं किसी का माता पिता किसी का आरती करता है नहीं, लेकिन करता क्यों? ये बात वही बताए। मैंने बोला कि जब वेद व्यास जी वेद लिखे थे, तो जब राजा परीक्षित को कथा सुनाना हुआ तो कहा कि फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं था। अज्ञानी बस, जिनको समझ नहीं। तुम्हारा बेटा अगर जज बन जाए तो अगर तुम कोर्ट में पहुंचोगे तो कहोगे कि बेटा इधर आओ, कि कहोगे कि सर जी हजूरी करोगे वहां, कि कहोगे कि उठ मैं बैठूं, क्या कहोगे? सदियों से उम्र की पूजा और नाता की पूजा नहीं हुई है, रिश्ते की पूजा नहीं हुई है, ज्ञान की पूजा हुई। अब रही बात कि जो किया वो जानता है कि हम क्यों कर रहा हूं। मैं करा नहीं रहा, मैं किसी को नहीं कहता कि तुम आरती करो। बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, मुझे क्या जरूरी है और मैं क्यों कहूं? मैं कौन होता?
और मेरी पूजा करना तो मूर्खता ही है, हर व्यक्ति की मूर्खता है। अगर मेरी पूजा कर रहा है, गुरु पूजा कर रहा है तो श्रेष्ठतम कार्य है। अगर मेरी पूजा कर रहा है तो उसकी मूर्खता है। गुरु पूजा कर रहा है, ज्ञान की पूजा कर रहा है, तब तो उसके अंदर वैसी समझ है, इसलिए वो पूजा कर रहा है। अब वो कहे कि हम आपकी पूजा करते हैं, तो वो तो मूर्खपना है। और रही बात कि बहुतों ने तो पत्थरों की पूजा आरती किया, बहुतों ने तो मुर्दों की पूजा आरती किया। कम से कम इतना तो समझ है कि सब घट मेरा साई है, तो सब हृदय में वह है। तो कम से कम उस हृदय में उसने निहारा होगा, हो सकता है। और जिस घट में वो प्रकट, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए, जिस घट में वह प्रकट होता है उसकी बलिहारी होती है। इसलिए उसने निहारा होगा, देखा होगा, जाना होगा, तो ये बात वही समझ सकते। सदा सदियों से लोग गुरु की पूजा करते आ रहे हैं, आरती पूजा सदियों से होता है। तो समाज में बड़ी बड़ी सारे लेकिन उठते हैं। अगर तुम्हारे पास समझ नहीं तो तुम जवाब न दे सकोगे, फिर तुम उसको टालोगे, अलग ढंग से घुमाओगे, उल्टे सीधे घुमाओगे, फिर ये कहोगे कि ना हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा करते। हम घुमाने की बात नहीं कर रहे, नहीं करे। फिर मैंने डायरेक्ट कहा कि उनसे पूछो, फिर वो बताए।